हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको घर पर ही आसान विधि से आप तुलसी विवाह कैसे कर सकते हैं उसकी बहुत ही सरल विधि बताने वाले हैं। तो 4 महीने की योग निद्रा के बाद जब भगवान श्री हरि विष्णु देव उठनी एकादशी के दिन जगते हैं तो उनका तुलसी महारानी के साथ विवाह कराया जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, जो कोई भी महिला तुलसी विवाह कराती है, मान्यता ऐसी है कि वो सदा सुहागन रहती हैं और उनका दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखमय होता है। तो आप अगर तुलसी विवाह कराना चाहते हैं तो घर पे बिना पंडित जी को बुलाए आप ये विवाह संपन्न करा सकते हैं। तो देव उठनी एकादशी के दिन से लेके कार्तिक पूर्णिमा तक आप ये विवाह कभी भी करा सकते हैं, ठीक है। और कई सारी जगहों पर बैकुंठ चतुर्दशी वाले दिन भी तुलसी विवाह कराया जाता है। तो आप अपनी देख लीजिए, जैसी भी सुविधा आपकी बन पाए उस समय आप ये विवाह करा सकते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, जहाँ हमें चौकी लगानी है वहाँ पे हमने अच्छे से साफ़ सफाई कर ली और यहाँ पे हमने रंगोली वाले कलर लिए हैं, आटा लिया है, गेरू ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे बनाना है चौक। कोई भी शुभ चिन्ह आप बना सकते हैं क्योंकि ये शुभ मांगलिक कार्य हैं। तो इसमें आप स्वास्तिक, ओम या फिर कोई भी रंगोली जो भी आपको अच्छी सी डिज़ाइन आती हो वो आप बना दें, नहीं तो केवल स्वास्तिक बना लें। और यहाँ पे देखिए तुलसी जी के पास भी हमने थोड़ी सी सजावट कर दी है, चरण रख दिए हैं माता के। और चौकी पे हमने लाल रंग का वस्त्र बिछाया है। आप पीला, गुलाबी ये रंग ले सकते हैं क्योंकि ये शुभ रंग है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर आपके पास शालिग्राम जी हैं तो आप उनको स्नान जरूर से करा लें। तो शुद्ध जल से स्नान कराएं, गंगा जल मिला सकते हैं, तिल मिला सकते हैं आप। और क्योंकि आज हम उनका विवाह करा रहे हैं तो देखिए हमने हल्दी से भी उन्हें स्नान कराया है। और अगर आप ये विवाह देव उठनी एकादशी के दिन करा रहे हैं तो चावलों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसकी जगह देखिए हमने सफ़ेद तिलों का इस्तेमाल किया है। और पूजा में गणपति जी का होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए गणपति जी को भी विराजमान कर लिया है। अष्टदल कमल बना के अब हम इसके ऊपर रखेंगे कलश। कलश स्थापना आप ज़रूर से कर लें। अगर आप पूर्ण रूप से कलश स्थापना नहीं करना चाहते हैं तो केवल एक पात्र में जल भर के भी आप रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने हल्दी, सिक्का, सुपारी और तिल डाल दिए हैं। इसके साथ ही कंठ पे हम मौली बांध देंगे, पंच पल्लव लगाएंगे, आम के या अशोक के 5 पत्ते आप ले लें और ऊपर से पूर्ण पात्र रखेंगे जिसमें कि हमने गेहूं भर के रखे हैं, क्योंकि एकादशी के दिन अगर आप विवाह कराएंगे तो चावल नहीं भरने हैं। इसके बाद आप कलश पे नारियल रख सकते हैं या फिर दीप कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दीपक रख रही हूँ, दीप कलश की स्थापना की है हमने। तो सबसे पहले हम धूप दीप जलाएंगे, उसी के बाद पूजा शुरू करेंगे। तो अगर आपके घर में शालिग्राम जी नहीं है तो आप यहाँ पे भगवान विष्णु जी की फ़ोटो रख सकते हैं, कृष्ण भगवान की फ़ोटो या मूर्ति रख सकते हैं, या फिर आप अपने लड्डू गोपाल जी के साथ भी तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे चंदन लगा रहे हैं। तो गणेश जी को, शालिग्राम भगवान जी को चंदन लगाएंगे। उसके बाद दीपक का भी तिलक करेंगे, गणेश जी को रोली लगाएंगे, तिल चढ़ा देंगे। जैसे कि पूजा में अक्षत का इस्तेमाल नहीं करना है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। और इत्र लगा के अब यहाँ पे मैं कलावा समर्पित कर रही हूँ, आप जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपको वही विधि बता रहे हैं जो कि बहुत ज़रूरी है और आप इस पूजा को कितने भी बड़े रूप में कर सकते हैं। आपके अड़ोस पड़ोस में या मंदिर में कहीं पे भी तुलसी विवाह अगर हो रहा है तो आप अपना योगदान वहाँ पे भी दे सकते हैं, कुछ भी आप दान दक्षिणा दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने तुलसी पत्र शालिग्राम जी को अर्पित कर दिया है, पुष्प हमने गणेश जी को चढ़ा दिए हैं और दीपक को भी पुष्प अर्पित कर दिए हैं। इसके बाद हम भोग रखेंगे। तो जो गणेश जी का भोग है वो अलग से रखा जाएगा, जिसमें तुलसी पत्ता हमें नहीं डालना है। और अब हम शालिग्राम भगवान जी को भी भोग लगा रहे हैं, उसमें तुलसी पत्र रखना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद देखिए 5 तरह के हमने फल ले लिए हैं, जिसमें कि आंवला होना बहुत ज़रूरी है। तो आप आंवला और शकरकंदी, सिंघाड़ा, ये आप जो है फल ज़रूर से ले लें। आप 5 तरह के फल ले सकते हैं। 5 तरह के फल ना हो तो एक ही फल को 5 की संख्या में भी ले सकते हैं। और देखिए गन्ने के मंडप बनाए जाते हैं। अगर आपको गन्ना मिल जाए, आप मंडप बनाना चाहते हैं तो बना लें, नहीं तो पूजा में आप ऐसे भी गन्ना रख सकते हैं। उसके बाद देखिए
यहाँ पे हमने 5 बर्तन ले लिए हैं जो कि कन्यादान के समय हमें देने होते हैं तुलसी विवाह वाले दिन। तो आप 5 बर्तन से ज़्यादा भी ले सकते हैं। और देखिए, दान की चीज़ें तो आप कितनी भी बढ़ा सकते हैं। वस्त्र, आभूषण, फल, मेवा, मिठाई, जो भी चीज़ें आप दान करना चाहते हैं वो रख लें पूजा में। और बर्तनों को खाली ना रखें। मैंने इसमें बताशे डाले हैं, आप इसमें मिठाई भी रख सकते हैं, मेवा भी रख सकते हैं। बर्तनों को खाली ना रखें पूजा में। उसके बाद देखिए, पीले रंग का एक वस्त्र हमें विष्णु भगवान यानी कि शालिग्राम भगवान को समर्पित करना है। और क्योंकि हम माता को लाल चुनरी उड़ाएंगे और भगवान विष्णु जी को पीले रंग का वस्त्र पहनाएंगे, तो मैंने यहाँ पे एक गमछा लिया है जो कि हमने भगवान विष्णु जी को समर्पित कर दिया है। अब हम करेंगे तुलसी महारानी का पूजन, इनका श्रृंगार करेंगे। तो अगर देव उठनी एकादशी है तो आप इस दिन हो सके तो तुलसी जी में देखिए कहीं कहीं पे जल नहीं चढ़ाया जाता है, तो जल ना चढ़ाएं आप। अब हम क्या कर रहे हैं, दूध में हमने थोड़ी सी हल्दी मिलाई है और सबसे पहले हम लगाएंगे माता को हल्दी। तो 5 बार 7 बार आप हल्दी का शगुन कर दें। इसके बाद देखिए, नई मेहंदी लेनी है आपको। तो थोड़ी सी मेहंदी पहले शालिग्राम भगवान जी को लगाई है, उसके बाद हम तुलसी महारानी को लगाएंगे। तो आप जो घोलने वाली हल्दी आती है वो भी ले सकते हैं, ठीक है, या फिर मेहंदी की कीप भी ले सकते हैं। इसके बाद जो भी सुहाग सामग्री आप माता तुलसी को अर्पित करना चाहते हैं वो रख दें। चूड़ियाँ देखिए, आप एक एक 2 2 चूड़ी आप पहना सकते हैं। लाल रंग की चुनरी माता को आज के दिन आप ज़रूर से उड़ाएं। तो जितनी बड़ी आपकी तुलसी जी हो उतनी बड़ी आप चुनरी ले सकते हैं, आप लहंगा ले सकते हैं, आप साड़ी भी पहना सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, डेकोरेशन आप अपने हिसाब से कर लें। जो भी सजावट आपको करनी है, माता तुलसी जी का श्रृंगार आपको जैसे भी पसंद हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, हमने बिंदी लगा दी है माता को। और जो भी सुहाग सामग्री है वो माता के समीप ही रख दें। और देखिए, आज के दिन कोशिश करें कि बिछिए आप माता को ज़रूर से चढ़ाएं। तो बिछिए आप चांदी के भी ले सकते हैं या फिर कांसे के भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन बिछिए कोशिश करें सुहाग में ज़रूर हो। और माता को स्पर्श करा के आप रख लें। बाद में ये बिछिए आप खुद भी यूज़ कर सकती हैं और आप किसी को दान भी कर सकती हैं। और इसके बाद देखिए, हम वरमाला कराएंगे। तो एक माला हमने शालिग्राम जी से छुला के माता तुलसी जी को पहना दी है। और देखिए, तुलसी के पत्तों के ऊपर आप हैवी माला ना पहनाएं, गमले के ऊपर पहनाएं, जिससे कि तुलसी महारानी को कष्ट ना हो। क्योंकि विवाह वाले दिन माता तुलसी के पत्ते और उनकी डंडियाँ जो डाल होती है वो टूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। और देखिए, हमने तुलसी महारानी से छुला के शालिग्राम भगवान जी को भी माला पहना दी है। उसके बाद अब हम यहाँ पे देखिए गठबंधन करा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कलावे से ही कर रही हूँ। आप चाहें तो एक पीले रंग का आप कपड़ा ले सकते हैं अलग से, उसमें कुछ पैसे और कुछ मेवा वगैरह रख के आप गठबंधन करा सकते हैं। अब हम कराएंगे मांग भराई की रस्म, जिसके लिए आप चांदी का सिक्का ले सकते हैं, सोने की अंगूठी ले सकते हैं, और आप नॉर्मल 10 रुपये का, 5 रुपये का, 1 रुपये का सिक्का भी ले सकते हैं। नया साफ सिंदूर आपको लेना है। शालिग्राम भगवान जी से छुला के 3 बार या 5 बार आप माता की मांग भराई करा दें। और बाद में ये सिक्का आप माता के गमले में ही रख दें। और बाद में जब सारी सामग्री आप दान करेंगे तो सिक्का भी आप दान कर देंगे, ठीक है। सिंदूर की डिब्बी आप रख दें बंद करके। इसके बाद देखिए, हमें जलाने हैं दीपक। तो दीपक आप घी के, तिल के तेल के, ठीक है, दिए खूब सारे जलाएं, क्योंकि एक तो इस दिन देवउठनी एकादशी है। तो दीपक आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रज्वलित करें। तो क्योंकि ये एक डेमो वीडियो है इसलिए मैं आपको आर्टिफिशियल दिए जला के दिखा रही हूँ। आप घी के या तिल के तेल के दिए जलाएं। इसके बाद हमें करना है हवन। तो यहाँ पे देखिए, गाय के गोबर का जो उपला होता है उसको हमने गैस पे गर्म कर लिया है। आप आम की लकड़ी से भी हवन कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से शादी में जब 7 फेरे लिए जाते हैं तो अग्नि प्रज्वलित की जाती है, बिल्कुल उसी तरह से तुलसी विवाह वाले दिन भी आपको सूक्ष्म रूप में हवन जरूर करना है। और जो भी भोग सामग्री आपने रखी है वो आप हवन में ज़रूर से अर्पित करें। इसके बाद 3 बार जल फेर के अग्नि को ठंडा कर दें। इसके बाद अब हमें कराने हैं 7 फेरे। तो 7 फेरे के लिए
तो अगर आपके हस्बैंड साथ में ये पूजा कर रहे हैं तो वो शालिग्राम जी को उठा लें और आप तुलसी जी के गमले को उठा लें और आप अग्नि के चारों ओर घूम के 7 फेरे कराएं। अगर कोई साथ में नहीं है तो आप इस तरह से नारियल से भी 7 फेरे करा सकते हैं। नारियल को 7 बार आप वार दें, इस तरह से भी 7 फेरे हो जाते हैं। इसके बाद अगर आप मंगलसूत्र लेके आई हैं तो आप मंगलसूत्र भी तुलसी महारानी को पहना सकती हैं शालिग्राम भगवान का हाथ लगवा के। अब हमें करानी है गोद भराई। तो इसके लिए देखिए पीला या लाल रंग का कोई भी आप कपड़ा ले लें, चुनरी ले लें, उसमें 5 बार या 7 बार आप इस तरह से मेवा भर सकती हैं। कहीं कहीं पे चावल से गोद भराई होती है, लेकिन एकादशी का दिन है तो चावल से गोद भराई आप ना करें, मेवा या मिठाई आप ले सकती हैं। कुछ दक्षिणा रख के माता तुलसी को आप ये जो है दे दें उनकी गोद भराई के स्वरूप में। इसके बाद आप सभी की प्रेम पूर्वक आरती करें। तो इस सरल विधि से आप घर पर ही तुलसी विवाह कर सकते हैं। बाद में अगर आप तुलसी जी का दान करना चाहते हैं तो कर दें, नहीं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। और अगले दिन जो भी चीज़ें आप दान करना चाहते हैं वो दान कर दें, फल मेवा मिठाई आप भक्तों में वितरण कर दें। तो इस सरल विधि से आप घर पर ही तुलसी विवाह कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे।